वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, यूं पलक झपकते ही बीत जाता है। ये बुरा वक्त है, ये भी वक्त ही आएगा। बुरे वक्त की खासियत ही है कि ये वक्त भी बीत जाएगा और अच्छा वक्त वो भी आएगा, लेकिन एक दिन वो भी बीत ही जाएगा। अच्छे और बुरे पल आना जीवन का और प्रकृति का नियम है। दुख के बाद ही सुख आता है और सुख आता है तो उसके बाद कुछ दुख भी लाता है। अगर मनुष्य के जीवन में ये उतार और चढ़ाव ना आए तो जीवन बहुत ही बोरिंग सा नहीं हो जाएगा। अगर आपको कष्टों का आभास नहीं होगा तो खुशियों की आपको स्वागत कैसे करोगे? हर दिन अगर आप खुशी का ही लम्हा रहेगा और कभी कोई दर्द कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो आपको वो खुशी महसूस ही नहीं होगी। कुछ ना पाने के बाद कुछ पाना बहुत खुशी देता है, पर हर वक्त कुछ होना कुछ फ़र्क नहीं लाता। उदाहरण के तौर पे आपको किसी चीज़ की बहुत कामना थी, वो कामना एक दिन पूरी हो जाती है। उस दिन आप खुशी से झूमते हो, नाचते हो, खिलखिलाते हो। लेकिन अगर ये कामना ही नहीं होती कि आपको वो चाहिए, आप जो बोलो बस वो मिल जाए, तो ये खुशी का लम्हा आपके लिए कुछ भी नहीं होता। ये एक्साइटमेंट, उसका इंतज़ार, उस लम्हे का इंतज़ार, ये कुछ भी ना जीवन में होता। इसलिए गम के पलों को हंसी खुशी बिताओ और इस उम्मीद के साथ कि ये वक्त भी बीत जाएगा और कल एक नया सवेरा आएगा जो नई खुशियों के साथ आएगा। ये जो उम्मीद होती है ना, वो मनुष्य को एक इतनी ताकत दे देती है, एक हौसला दे देती है, जीने की नई चाह दे देती है। और एक दिन अच्छा होगा, एक दिन ये बुरे पल बीत जाएंगे, ये जो भी गम दर्द तकलीफ़ों के समय है ये बीत जाएंगे। और वो एक दिन, वो खूबसूरत सा लम्हा वो आएगा जब हम उसका इंतज़ार करते हैं, और जिस दिन वो सच में आता है उसको यूँ खुशी होकर हम गले लगाते हैं, चहकते हैं, और शायद उस दिन हमारे आँखों से आंसू भी आता है। और ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं। जब खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा होती है तो हम रोते हैं, और जब दर्द की इंतहा बहुत ज़्यादा होती है तो हम खामोश हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों में खामोशी सबसे ख़तरनाक है, और खुशियों में रोना, वाह क्या एहसास है। कभी आप रोए हो खुशी से? मैं कर चुकी हूँ। अब इन लम्हों को बीतने दो, इंतज़ार करो, लेकिन इन सब के साथ अपने कर्मों को करो। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, अपने कर्तव्यों को मत रोको। निरंतर प्रतिदिन अग्रसर हो। जीवन का यही मूलभूत रहस्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संकोचन कर्मणि। अर्थात मनुष्य को अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, बिना फल की इंतज़ार किए हुए। फल क्या होगा इसके बारे में सोचे बिना, उसकी परवाह किए बिना नित्य प्रतिदिन अपने कर्मों को करो। फल देने वाला वो ईश्वर है, और आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बोए जो पेड़ बबूल के, आम कहाँ से मिलत। अर्थात अगर आप कड़वाहट बोओगे तो आपको मीठा आम नहीं मिलेगा, बबूल की कड़वाहट ही मिलेगी। इसलिए अपने कर्मों को खूबसूरत करो। फल देने वाला वो ईश्वर है, और वो आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल देगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।